जिसने देश को हिला दिया। दरअसल ये वीडियो दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके की टनल का है। एक लूट जिसने दिल्ली में दाग लगा दिया। दिन दहाड़े बदमाश बाइक पर आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बंदूक की नोक पर राजधानी में रॉबरी। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां दिन दहाड़े चलते ट्रैफिक के बीच में गाड़ी रोककर लूट को अंजाम दिया गया। ऐसी लूट जिसकी कल्पना कम से कम दिल्ली को लेकर तो नहीं की जा सकती थी। लूट की ये तस्वीरें देखकर आंखें फटी रह गईं, क्योंकि ये राजधानी का कोई आउटर या सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के दिल में बसी वो प्रगति मैदान टनल है, जिसे इस लूट ने हॉरर टनल बना दिया है। तारीख 24 जून 2023, दिन शनिवार, वक्त दोपहर 3:04:30। प्रगति मैदान टनल के भीतर से हर रोज की तरह ट्रैफिक गुजर रहा था। सबसे पहले एक ऑटो गुजरता हुआ दिखाई देता है, फिर अचानक 2 कैब की एंट्री होती है और इसी के साथ दिखाई देते हैं लुटेरे। अब ध्यान से 22 सेकंड की इस तस्वीर का रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा देखिए। बाकायदा लुटेरों की बाइक कैब को सड़क के एकदम किनारे जाने के लिए मजबूर कर देती है। कैब के आगे लुटेरों की गाड़ी होती है। ना चाहते हुए भी कैब ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ता है। इतनी ही देर में 2 लुटेरे दूसरी बाइक से कैब के अगले दरवाजे के पास आ जाते हैं। कैब के सामने मौजूद बाइक पर पीछे बैठा लुटेरा फुर्ती से नीचे उतरता है और गाड़ी में बैठे लोगों पर बंदूक तान देता है। दूसरा लुटेरा हाथ से जबरन एक काले रंग का बैग छीन लेता है और चंद सेकंड के भीतर चारों लुटेरे बैग लेकर फरार हो जाते हैं। 22 सेकंड के भीतर इस लूट को अंजाम दिया गया है। साजन कुमार अपने साथी के साथ चांदनी चौक से निकले थे। गुरुग्राम जाने के लिए दोनों ने कैब बुक की थी। हाथ में 1.5 से 2 लाख रुपए से भरा बैग था और फिर जैसे ही कैब प्रगति मैदान टनल के भीतर पहुंची तो लुटेरों ने धावा बोल दिया। जिस तरीके से लूट को अंजाम दिया गया उसे देखकर लग रहा है कि लुटेरों को पता था कि गाड़ी में पैसों से भरा बैग मौजूद है। 24 तारीख को ओमिया एंटरप्राइजेज में काम करने वाले 2 कर्मचारी साजन कुमार और उनके साथी चांदनी चौक से निकलते हैं। उनको गुरुग्राम जाना होता है किसी को कैश देने के लिए। उनके पास 1.5 से 2 लाख रुपए कैश होते हैं, बैग में होते हैं। और जैसे ही इस जगह पर उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, बाइक सवार 4 बदमाश पहुँचते हैं 2 बाइक पर और उनकी गाड़ी को रुकवा लिया जाता है। और उसके बाद जो बदमाश थे बैग लेकर के फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कहीं ना कहीं इस पूरे दिल्ली के अंदर सनसनी को फैला दिया है कि बेखौफ जो बदमाश हैं वो घूम रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में खौफनाक है कि राजधानी दिल्ली के अंदर क्या कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े हुई ये पूरी की पूरी वारदात इस सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई, जिसमें ये साफ हुआ कि जो बदमाश थे वो गाड़ी को रुकवाते हैं, पहले उतरते हैं और फिर बैग को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मामला ज़रूर दर्ज कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी लगता है कि इसमें कोई ना कोई करीबी ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कैश से भरा बैग गाड़ी के अंदर है। शायद ये बदमाशों को जानकारी रही होगी। तो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो बदमाशों की लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक बदमाशों के बारे में कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। अब समझिए जिस इलाके में लूट हुई है वो कितना हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। ये इलाका दिल्ली का दिल कहा जाता है, क्योंकि सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है कि
ताकि उसमें सेंध न लगाई जा सके। लेकिन इस लूट ने सिक्योरिटी के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जिस प्रगति मैदान टनल में लूट को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस मुख्यालय सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। जो टनल हॉरर टनल बन गई, उससे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। देश की जिस नई संसद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, वो प्रगति मैदान की टनल से 5 किलोमीटर दूर है। और ये इलाका कितना हाई सिक्योरिटी जोन है, उसे इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास इस टनल से 5 किलोमीटर के दायरे में है, जबकि हाई कोर्ट और इंडिया गेट सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इतनी सुरक्षा वाले इलाके में इस तरह की लूट की घटना ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर दाग लगाने का काम किया है। प्रगति मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। आम आदमी पार्टी ने लूट की घटना पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया, तो बीजेपी भी पंजाब का नाम लेकर जवाब देने मैदान में उतर आई। अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए, तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। जो भी जिसने भी ऐसा किया है उसकी खैर नहीं। अपराधी को दिल्ली में हम बचने नहीं देंगे। लेकिन अगर इस आधार पे इस्तीफा हो सकता है तो आज एनसीआरबी का रिपोर्ट है, पंजाब इस क्राइम में सबसे ऊपर है देश में, तो पहले वहां से शुरुआत हो जाए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, वहां इस्तीफा दिलवा दीजिए।